अगर आपको सिर्फ नथिंग फ़ोन 1 के स्पेसिफिकेशंस और भी डेमो वीडियोस के बारे में जानना है तो यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में नथिंग एज ब्रांड, ऑल्सो नोन एज नथिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, की नाव डूबेगी या फिर तैरती रहेगी। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं वन प्लस के को फाउंडर और नथिंग के फाउंडर कालपे का विजन। तो चलिए समझते हैं। और डोंट वरी, आखिर में हम नथिंग फ़ोन 1 के स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे, बट इन ब्रीफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर शो ऑफ द शो बस्टर्स प्रोडक्शन। कार्ल पे का कहना है, इनोवेशन के नाम पर आजकल सिर्फ आइटरेशंस ही देखने को मिलते हैं। मतलब हर दूसरे जनरेशन के फ़ोन में या तो कैमरा इंप्रूव कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, मतलब या 2 कैमरे की जगह 3 कैमरे लगा दिए, और किसी ब्रांड ने 3 की जगह 4, मतलब इस तरीके से सिर्फ कैमरे में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और या फिर डिस्प्ले में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जैसे या तो रिफ्रेश रेट बढ़ा दिया किसी फ़ोन में, या साथ ही साथ LCD से एमोलेड डिस्प्ले पर आ गए। तो बस इसी तरीके के ही आइटरेशंस देखने को मिलते हैं एज पर कालपे। इफ़ वी लुक इनटू द बिग पिक्चर, 2007 में आईफोन इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? आप अपने इंटरेस्टिंग व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। 2007 के टाइम पर मार्केट में इंटरनेट फ़ोन्स की कमी नहीं थी, वॉकमैन जैसे म्यूज़िक प्लेयर्स प्रेजेंट थे, GPS नेविगेटर भी थे, और साथ साथ अच्छे क्वालिटी के उस टाइम के हिसाब से कैमरास भी प्रेजेंट थे जो सिर्फ कैमरास थे। लेकिन फिर भी एप्पल इन सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स का बिजनेस मज़े मज़े में खा गई। इसका क्या मतलब निकलता है? आईफोन के सक्सेस का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन नहीं था। भाई लोग ज़रा ध्यान से समझना, जैसे हर एक फैंटास्टिक रेसिपी का कोई ना कोई सीक्रेट मसाला या फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक वैसे ही आईफोन का भी था। सिंगल लाइन में बताया जाए तो आईफोन एक 4-in-1 प्रोडक्ट था। 2007 के पर्सपेक्टिव से समझना, भाई मजाक नहीं है। अब अगर किसी को इंटरनेट, म्यूज़िक प्लेयर, नेविगेटर और साथ ही साथ कैमरा किसी एक 100 से 150 ग्राम के बार के अंदर मिल जाए तो कोई क्यों नहीं अपनी किडनी बेचना चाहेगा। खैर, इन फैक्टर्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्पल का अपना इकोसिस्टम। आपने तो नाम सुना ही होगा इकोसिस्टम। हर जगह यूट्यूब हो या जितने भी टेक इंडस्ट्री हो, एप्पल का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब गौर करने वाली बात है कि एप्पल का जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है दैट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन इनोवेशन, बल्कि जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स इकोसिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे ये भाई इकोसिस्टम कौन सी बला आ गई। खैर, इस भारी भरकम टॉपिक पर एक छोटी मोटी वीडियो तो बनी सकती है, आगे प्लान करते हैं इसके बारे में। इतना समझ लो कि अगर किसी इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एप्पल के ही प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईफोन हो गया, आईपैड, मैकबुक, एयरपॉड्स, वॉच और भी जितने तरीके के एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ अगर वही हैं तो काफ़ी सारे जो डिफ़िकल्ट टास्क्स हैं पीसी और एंड्रॉयड के वर्कफ्लोज को मिलाकर वो सारे टास्क्स ईजिली कर सकता है। ये इकोसिस्टम फैसिलिटी एप्पल ने कई दशकों की मेहनत से बनाया है, और इसी के साथ एंड्रॉयड और पीसी मार्केट में फ्रैगमेंटेशन की वजह से एक आप कह सकते हैं इकोसिस्टम वैक्यूम सा बन चुका है। इसको माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने फिल करने की भी काफ़ी कोशिश की है। आपको ईजिली दिखता होगा, जैसे सैमसंग के पास अपने टैबलेट्स हैं, अपने स्मार्टफोन्स हैं, साथ साथ सैमसंग डेक्स, जो कि मैकओएस को तो नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग ऑन डेस्क कंप्यूटर की सोचते हैं उनके लिए ये डेस्क बना हुआ है। इस इकोसिस्टम के रेस में दौड़ने के लिए एक ज़माना था, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया फ़ोन डिवीज़न ही खरीद डाला था। खैर वो चली नहीं, डूब गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर भी एप्पल इकोसिस्टम जैसा मक्खन एक्सपीरियंस अब तक कोई नहीं ला पाया। लेकिन नाउ दिस इज़ द क्रक्स टाइम। वन प्लस के को फाउंडर और नथिंग के फाउंडर कार्ल पे का विजन है कि वो इसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, और एक एप्पल का इकोसिस्टम ऑल्टरनेटिव लाने के लिए ही हैज़ मेड नथिंग।
नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू इट। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए और बने रहिए द शो बस्टर्स प्रोडक्शन के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और भी इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। खैर लेट्स कंटिन्यू। अभी आप स्क्रीन पॉज करके कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं नथिंग ब्रांड के बारे में, और इसी के साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू द नथिंग फोन 1 स्पेसिफिकेशंस। आप चाहे तो उसे भी स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं या फिर ऑन द गो भी देख सकते हैं। बड़ा ही फेमस कोट है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। गेस करिए किसने कहा होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इट इज सेड बाय नन अदर दैन प्लेटो। इन शॉर्ट, नथिंग अपने एप्पल इकोसिस्टम का ऑल्टरनेटिव बनना चाहती है। जिस रेस में माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग के पास ऑलरेडी हेड स्टार्ट है, और नथिंग के पास कुछ दिनों पहले जो नथिंग ईयर 1 लॉन्च हुआ था वो नथिंग फोन 1 है, विच इज़ ऑब्वियसली बेटर दैन नथिंग। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड नथिंग फोन 1, नथिंग ओएस अपने कस्टमर्स को नॉन नथिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के साथ एक सीमलेस इंटीग्रेशन देना चाहती है। मतलब नथिंग अपने फ़ोन के साथ वायरलेस ईयरफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, जितने भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं एट्सेट्रा को कनेक्ट करके आपकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी, जिस इकोसिस्टम को बनाने के लिए एप्पल सैमसंग को सालों लग गए, क्या नथिंग उस रेस में? डोंट वरी, आवर प्रोडक्शन विल डेफिनेटली कवर द टॉपिक। टिल देन, सी यू गाइस।